हाल ही में टैक्स की दरों में काफी कटौती की गई है, जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, जिससे आम जनता को फायदा हुआ है, कुछ चीजों में नुकसान हुआ है। अभी जनता को लग रहा है कि हमें टैक्स बच जाएगा, कुछ फायदा हो जाएगा। आइए पता करते हैं कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं। पहले जो टैक्स स्लैब था 12 से 18%, उसको घटाकर अब 5% में कर दिया गया है। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे टूथपेस्ट, मक्खन, पैकेज्ड खाना, छोटी कारें, बाइक्स, इस तरह के जो सामान थे उनको अब 5% की दर में ला दिया गया है। ये टोटल जीएसटी कलेक्शन का 10 से 12% हिस्सा है। एक और टैक्स स्लैब था 28% है 18%। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामान्य इस्तेमाल की हैं, इनको अब घटाकर 18% के टैक्स स्लैब में कर दिया गया है। जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कंस्ट्रक्शन का सामान, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ये सब 18% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। ये टोटल जीएसटी कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सेदार है, यानी कि 65 से 68% के आसपास कलेक्शन इस पर्टिकुलर टैक्स स्लैब से आता है। एक और टैक्स स्लैब है जिसमें 28% प्लस सेस लगता था, वो अब बढ़कर 40% हो गया, यानी कि यहाँ पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ये चीजें और महंगी हो जाएंगी। जिसमें महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरी कार्स जिनको हम कहते हैं, शराब है, तंबाकू है, इस तरह के आइटम्स और महंगे होने वाले हैं। ये टोटल जीएसटी कलेक्शन का 15 से 17% हिस्सा है। एक और टैक्स स्लैब है जो 0.25% से लेके 3% का टैक्स स्लैब है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो एज इट इज है। इसमें सोना, हीरे या कीमती सामान, इस तरह की चीजें हैं, ये सब एज इट इज रखी गई हैं, कोई बदलाव नहीं है। एक और टैक्स स्लैब है जिसमें जीरो टैक्स देना पड़ रहा है, जैसे यानी टैक्स नहीं है, मुफ्त ही कह सकते हैं जिनको, स्कूल की फीस है, अस्पताल की सेवाएं हैं, इस तरह की चीजों को टैक्स से फ्री रखा है और ये पहले से जीएसटी में प्रावधान है। यानी कि बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं, बहुत सारी चीजें महंगी हुई हैं। अब आपको देखना है कि अब आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं, आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ा है। आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।